और इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्टेटमेंट सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता रहे हैं। देखिए, केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, बिश्नोई और मैं पुराने दोस्त हैं और ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है कि वो तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बीजेपी में बिश्नोई के शामिल होने पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई जब कभी कहेंगे तब देखी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड आसिफ खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। आसिफ खान जी, देखिए, कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात मनोहर लाल के साथ हुई थी, एक वो जो फोटो वायरल हुई थी, उसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडोर्स कर दिया है कि देखिए ये शिष्टाचार मुलाकात थी। देखिए, इस मुलाकात के बाद से हरियाणा की सियासत में काफी उबाल आ गया और सवाल कई तैरने लगे थे कि क्या कुलदीप बिश्नोई क्या पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। आखिर क्यों मुलाकात की, और उस वक्त मुलाकात होती है सीएम खट्टर से जिस वक्त वो नाराज थे, जिस वक्त वो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, किसी से मुखातिब नहीं हो रहे थे, उस दौरान उनकी मुलाकात सीएम से होती है। तो इसके कई मायने लगाए जा रहे थे। क्या कुलदीप बिश्नोई जा सकते हैं बीजेपी में, अब ये सवाल तैर रहे थे। तो दिल्ली में जब पत्रकारों से बातचीत हुई सीएम की हरियाणा के, तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं, ये सवाल वहां पर दौड़ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना। तो उन्होंने कहा हाँ, कुलदीप बिश्नोई मेरे अच्छे दोस्त हैं और अगर वो आने को कहेंगे तब हम जाकर देखेंगे। लेकिन इस बात को कोई उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की कि वो आ सकते हैं या फिर वो आएंगे। जी बिल्कुल आसिफ खान जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से खुलकर कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। भले ही वो ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वो जब चाहेंगे तब देखा जाएगा, यानी कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं बीजेपी में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में बहुत बड़ा कद है उनका, कुलदीप बिश्नोई का, और अगर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले शामिल नहीं करेंगे। पहले के बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि अगर वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, हरियाणा में उनको आने वाले चुनाव में मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि संभावनाओं पर चलती है राजनीति। अब कुलदीप बिश्नोई का मुलाकात होना, उसके बाद सवाल खड़े होना, फिर सीएम से पूछना, सीएम फिर कहते कि मेरे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन देखिए, जब मुलाकात इस तरह से होती है, वो भी उस वक्त टाइमिंग का बहुत ज्यादा असर होता है राजनीति में, कि आपकी नाराजगी और कांग्रेस के नेताओं से आपकी दूरी, पार्टी में आप किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, और उस दौरान आप विपक्षी पार्टी के बड़े नेता, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री से जब आप मुलाकात करते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। हम कैमरा ये बात कही है कि वो तो मेरे पुराने मित्र हैं, हम तो मिलते रहते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आई। बाकायदा सब अपनी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए कि किसी का भी अधिकार है, अपने कामकाज के लिए कोई भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट ना तो दोस्त होता है ना तो दुश्मन होता है। ये संभावनाओं पर सब कुछ होता है। अगर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि एक नेता दूसरी पार्टी में जा सकता है तो वो चला जाएगा, वो अपने हिसाब से देखेगा, और फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। वही कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे अच्छे रिश्ते, शिष्टाचार मुलाकात है। सीएम ने भी पहले भी कहा था इस बात को लेकर, अब एक बार फिर से दोहराया। यानी कि ये तस्वीर साफ नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी में जा रहे हैं, या उन्होंने बीजेपी में, जब उनसे सीएम से मुलाकात की थी तब इसलिए मुलाकात की थी कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। सीधे तौर पर ये सीएम ने साफ कर दिया कि शिष्टाचार मुलाकात थी। कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि मेरे क्षेत्र में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर मैंने सीएम से मुलाकात की, चर्चा की कि देखिए यहाँ पर ये दिक्कतें हो रही हैं, इसका समाधान होना चाहिए, आपकी सरकार है। ये कुलदीप बिश्नोई ने भी सफाई दी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान जी आपका तमाम जानकारी के लिए।